अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे परमात्मा से कैसे जुड़े। परम तत्व जिससे सारी सृष्टि का पालन और सृजन हो रहा है, जिसमें सारी सृष्टि लय हो रही है, उसी तत्व के बारे में, परम तत्व के बारे में हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ने बताया है। और उस परम तत्व से जुड़ना ही, सर्वशक्तिमान से जुड़ना ही यह मनुष्य शरीर का परम धर्म है, या यूं बोलिए कि यही सार्थक फल है इस मनुष्य शरीर का। हम लोग ऋषि मुनि संत महात्मा जो हमारे बोल के गए, उस पर न मनन करते हैं न चिंतन करते हैं, और इसलिए शक्तिमान होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी अधूरा अपूर्ण जिंदगी जीते हुए अहंकार के वश में समय व्यतीत करते हैं। आइए उस सत्य से जुड़े। श्वास जो है वही सत्य से जुड़ी हुई है, वही परम शक्ति की दी हुई कृपा है जो आप पर हमको मिली है। यही श्वास आ रहा और जा रहा, यही परमात्मा से आपको मिलाएगा। इस पर ही ध्यान करना और उस सत्य तक पहुंचना, यही तपस्या है। इसी का अभ्यास को आप तपस्या बोलिए या जो आप नाम दे दीजिए, लेकिन इसी के माध्यम से अनेक अनेक रास्तों से परमात्मा से जिन जिन ऋषि मुनि संत महात्मा जुड़े, उन्होंने अलग अलग तरीके बतलाए। आइए, यह जितने भी मनुष्य शरीरधारी हैं, वो सबके लिए उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य के लिए सत्य को जानना, परमात्मा से जुड़ना, यही जीवन का सार्थक फल है। आइए, कैसे हम लोग परमात्मा से जुड़े। सत्य तो जिनको मिला उनको इस शरीर में ही मिला, मनुष्य शरीर में ही मिला। श्वास आ रहा है और जा रहा है, इस पर ध्यान लगाइए और सुनते भी रहिए। अभ्यास क्या करना है, कैसे परम तत्व से हम जुड़े, कैसे सृष्टि के कर्ता से हम जुड़े, इनको परम शक्ति परम तत्व से जुड़ने की अनेक विधियां हैं। आप श्वास पर मन लगाएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। यह मन क्यों नहीं श्वास पर लगता है, जबकि श्वास सबसे कीमती चीज है आपके जीवन की। श्वास आ रहा है और जा रहा है, इसके बीच ही इस शरीर का जीवन है।
आइए आज भगवान शंकर की जब हम आराधना करते हैं और क्या करते हैं वह भी समझे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम। विभु है, सर्वत्र है, व्यापक है, निर्वाण रूप है, जहाँ कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है। साइंस भी ये बोलता है कि सृष्टि कुछ नहीं था, उससे बिंग बैंग हुआ और यह सृष्टि दृश्यमान हुई। इसका मतलब सर्वशक्तिमान विभु है, व्यापक है, सर्वत्र है। यह अध्यात्म ही बोलता है। श्वास पर ध्यान लगाए रहिए और सुनते रहिए। इस जीवन का सार्थक फल स्वयं को हमको जानना है। यह श्वास भी परम तत्व परमात्मा से मिलाएगी और आपको अपने मैं कौन हूं समझाएगी। यह शरीर जो दिख रहा है, तो जब कुछ भी नहीं था उससे सारे सृष्टि का विस्तार हो रहा है, सारे सृष्टि का सीजन हो रहा है, उसी में सारे सृष्टि लय हो रही है। वह क्या चीज है? वह परम शक्तिवान। जब कुछ भी नहीं था, देख दृश्यमान नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परम चेतना जो सबकी शक्ति है, छोटे छोटे परमाणु अणु और जो भी दृश्यमान चीज दिख रही है उसकी शक्ति है। वही भगवान शंकर ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि ही सत्य है, जगत सपना है। आइए उस सपने के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करें। सपने में आप एक सृष्टि की रचना कर लेते हैं। आप ही थे और कुछ नहीं था उस सपने में। आपने पेड़ पौधे घर जमीन दुश्मन दोस्त सारे आपने बना दिए। वहां लड़ाई भी आपने की, सब कुछ किया। लेकिन जब आप जगे तो देखे कि कुछ नहीं है, वह केवल एक सपना था। लेकिन वहां दृष्टा तब भी था, देखने वाला था। जो क्रिएटर सबने सपने में घर पेड़ पौधे जमीन रोड जो बनाया, जिसकी सत्ता से बना, वह सत्ता तब भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। वैसे ही यह सृष्टि क्रिएट हो गई है प्रभु की कृपा से हुई है। इसी को संत कबीरदास ने बोला, अलख पुरुष जब किया विचारा। विचार जब अलख पुरुष ने किया, अलख जिसको देख नहीं सकते, लख नहीं सकते, अलख पुरुष जब किया विचारा, जब विचार किए, लख 84 धागा डारा। 84 लाख इनके शरीरधारी बनाए। 5 तत्व से गुदरी बिना, 3 गुणन से ठारे की ना, ताके जीव ब्रह्म माया समरत ऐसा खेल। तो यह जो गुण है, तीनों गुण 5 तत्व से सृष्टि जो दृश्यमान है वो केवल 4% है। और शक्ति तो केवल अदृश्य परम तत्व अलग पुरुष में है। उन्हीं से हमें जुड़ना है। जैसे भगवान शंकर ने निर्वाण तीनों गुणों को, निर्वाण स्वरूप है, गुण रहित है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। साइंस भी बोलता है कि पत्थर
में चेतना कम है, लेकिन उसमें भी परमाणु ये सब है। पत्थर से पेड़ में चेतना थोड़ा अधिक है, पशुओं में चेतना उससे भी अधिक है। अब मनुष्य में सबसे चेतन शरीर मनुष्य का है, जिस शरीर के माध्यम से आप और हम जान सकते हैं। यही श्वास निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमात्मा, जिसका हम लोग अंश है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने माम वंशे जीव लोके जीव होते सनातन, उसी का सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, सहजे सुख राशि। लेकिन मन अहंकार सृष्टि के कर्ता से अलग रह करके जीवन जीना चाहता है। इस अहंकार का समर्पण ही सत्य से मिलना होगा। आधे एक घंटे के लिए कम से कम अहंकार को समर्पण कर दीजिए। परम तत्व के सिवा कुछ नहीं है। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में अगर अपना अस्तित्व देखें तो कुछ है नहीं। आपके शरीर में भी सेल से बना हुआ सारे सेल चेतना के शक्ति से शक्तिमान है। यह सॉलिड दिख रहा लेकिन सॉलिड नहीं है। पत्थर भी सॉलिड नहीं है। जब पत्थर में परम चेतना है, वही चेतना आपके अंदर है। इसी को भगवान शंकर ने बोला है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। अभी तक आप उस पत्थर जो परम चेतना पत्थर में तो मान लेते हैं, लेकिन जब पत्थर में जो चेतना है वही आप में, हम में, सब में है। जब तक हम और आप अपना अस्तित्व अलग रखेंगे, द्वैत रखेंगे, तब तक युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, आपके अंदर की युद्ध की स्थिति। जब अहंकार को परम चेतना के चरणों में समर्पित कर देंगे, सृष्टि के कर्ता के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो वही 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 सिया राम में सब जग जान, वही परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। इस अहंकार को समर्पण करना ही साधना है। यह श्वास आ रहा है, जा रहा है, वही परम तत्व से आपको मिलाएगा, परम पिता परमात्मा से मिलाएगा। प्रेम भी कोई बोलता है कि प्रेम, प्रेम में भी अहंकार का समर्पण है, जिसको भगवान शंकर ने बोला हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। जिससे आदमी प्रेम करता है उसके लिए 100% समर्पण हो जाता है। वह प्रेम एकत्व है, वही रामत्व है, वही शिवत्व है। नाम अलग हो सकता है, अहंकार का विसर्जन ही प्रेम है। वहां फिर आप नहीं रह जाते, केवल हरि, और फिर हरि का सुमिरन हमेशा होते रहता है। उनकी कृपा देखती है। यह ध्यान जब पत्थर में भी वही चेतना है, पेड़ में भी वही है, पशु पक्षी जीव जंतु सब में वही है। इस ध्यान की विधि से जब आपका करेंगे तो परिणाम एकत्व होगा, रामत्व होगा, सब आपके वही परम चेतना का रूप दिखेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।